नमस्कार भक्तजनों। पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इस पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का क्या मतलब होता है, इन तीन चीज़ों का क्या महत्व है, पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजन किया जाता है और उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। पितृपक्ष या श्राद्ध करीब 16 दिनों के होते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को इसका समापन होता है। मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को पितृपक्ष का महत्व बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्राद्ध कर्म करने की परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। इन संवादों में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई। भीष्म पितामह ने बताया कि प्राचीन समय में सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया था। इसके बाद निमि ऋषि ने श्राद्ध किया और उनके बाद अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म शुरू कर दिए। इसके बाद श्राद्ध कर्म करने की परंपरा प्रचलित हो गई। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का अर्थ क्या होता है, अब मैं इसके बारे में वर्णन करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में घर परिवार के मृत पूर्वजों को श्रद्धा से याद किया जाता है। इसे ही श्राद्ध कहा जाता है। पिंडदान करने का मतलब यह है कि हम अपने पितरों के लिए भोजन दान कर रहे हैं। वहीं तर्पण करने का अर्थ है कि हम जल का दान कर रहे हैं। इस तरह पितृपक्ष में इन तीनों कामों का महत्व है। पितृपक्ष में इन चीज़ों की है मनाही, अर्थात इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई भी नई चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो कार्य करने चाहिए, अब मैं उसके बारे में वर्णन करता हूँ। शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लो करके जलाएं। प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगा के अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं तथा यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गायें, कुत्ते, चींटियों और कौओं को भी भोजन करवाएं। पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करें। भोजन के 5 अंश क्या हैं, अब मैं इसके बारे में वर्णन करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं।
पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गायें, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध कर्म करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गायें, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।